नाजरीन, जिन फ्लैट्स का हम जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ से ही कर रहे थे, उन फ्लैट्स पे हम फाइनली आ पहुँचे हैं। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ के जो फ्लैट्स और विलाज है वो किस तरह से दिख रहे हैं और उनमें कौन सी इंजीनियरिंग की गई है, किस किस्म की इंजीनियरिंग की गई है, डिज़ाइनिंग हमारी किस किस्म की हुई है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सिर्फ फ्लैट्स नहीं बल्कि कुछ विलाज भी बने हुए हैं। सभी से हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर साइट का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है और कौन सी इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज़ की गई है। हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे यहाँ के विंटर्स है, हार्श विंटर्स होते हैं, उनमें किस तरीके से यहाँ पे जो है हीटिंग का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन क्या ये सच है, किस हद तक सच है, आपको सब दिखाएंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया और आप हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे। हम जानना चाहेंगे जो फ्लैट्स यहाँ पे बन रहे हैं और विलास बन रहे हैं, अभी ख़ास तौर पर फ्लैट्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ क्या सिस्टम है? ये जो हम यहाँ निचला एरिया देख रहे हैं, ये किस लिए बनाया गया है? मैम ये बेसमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल का जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम रहेगा वो नीचे रहेगा सारा। अच्छा। जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट का जो भी पंप सिस्टम है वो या वाटर लिफ्ट करना होगा, वो सारा सिस्टम हमारा बेसमेंट में रहेगा। और बेसमेंट में हमारे पास है जिम, उसके बाद है उसमें कम्युनिटी हॉल, उसमें है टक शॉप, ये सारा कुछ है हमारे बेसमेंट में। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है कि अब मिडिल क्लास फैमिली कैन नॉट अफोर्ड परचेज अ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट हाउस व्हिच गोज इन करोर्स ऑफ रुपीस, 2 to 3 करोर्स। अब हमारे जो फ्लैट है, इट इज़ बीइंग सोल्ड एट अ नॉमिनल रेट्स, तो वो हो जाता। बाकी फैसिलिटीज़ भी है वहाँ पर, वो भी एक एडिशनल फैसिलिटी है। एक एटमॉस्फेयर भी वहाँ पर, एम्बियंस भी ऐसे, बच्चे खेलते हैं, तो सिक्योरिटी है, हम हर पूरी चीज़, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं एंड पीपल देयर फील कम्प्लीटली सिक्योर्ड। So this is the main reason. So people are transforming from this housing concept to the flat concept. अच्छा हुसैन साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर वहाँ पे है जिसको सिस्मिक जोन माना जाता है, यहाँ भूचाल आने का ज़्यादा खतरा है। उसके लिए हमारे जो ये फ्लैट्स है, क्योंकि आप ने हमें बताया कि ये 8 मंजिला है, 8 फ्लैट्स ये जो है फ्लोर्स है हमारे यहाँ पे बने हुए, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग के जो है आपने क्या ख्याल रखा है कि अगर हमारे जो है अर्थक्वेक्स आए तो उस कंडीशन में इसकी क्या सेफ्टी है कि बिल्डिंग कोलैप्स नहीं कर जाएगी या बाकी चीज़ें जो होती हैं? देखिए मैम, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जी, उन्होंने उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। जी, जैसे 3 ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर में है मैम। जी, ये रेक्टेंगुलर में इन्होंने अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग सेपरेट रखी है। जैसे इसके यहाँ पे अपना जॉइंट रखा ताकि ये बिल्डिंग उसको टक्कर ना मारे कल जाके, इसलिए इन्होंने एक्सपेंशन जॉइंट डाल दिया, सिस्मिक जॉइंट जिसको बोलते हैं हम, वो इन्होंने पहले उसका प्रोविजन रख दिया है हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने। वर्टिकल हाउसिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक जियो टेक्निकल इंजीनियर और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ साथ एक एनवायरमेंटल इंजीनियर या एनवायरमेंटल प्लानर जो भी है, इन तीनों का बेसिकली एक मिला जुला एक वो होना चाहिए कि हाँ, दैट इफ़ दे आर ब्रिंगिंग अप vertical structure or maybe a 4 or 5 floor building at some point in the city, तो इन तीनों का consensually वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जियो टेक्निकल इंजीनियर से बात ना करें, और क्योंकि हमारी सिटी में वाटर का जो टेबल है, वाटर टेबल जिसको हम बोलते हैं, हाँ, वो बहुत ही ऊंचा है, वेरी हाई, विच इज़ वेरी हाई, एंड देयर इज़ अ फेयर इनफ चांस दैट वी माइट फेस डिफरेंशियल सेटलमेंट, जिसमें कि जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा की अगर बात करें तो उसमें एक तरफ से जो बिल्डिंग है वो अंदर की तरह धंसती जा रही है जी। तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारा वाटर टेबल हाई है। तो इन सारी चीज़ों को अगर नज़र में रखें और उसके बाद अगर वर्टिकल डेवलपमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल में वी कैन गो फॉर इट, इट्स वायबल ऑप्शन। एंड प्लस इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग पीपल अ वेरी अफोर्डेबल हाउसिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, दे डोंट हैव टू गो फॉर परचेजिंग अ लैंड एंड देन बिल्डिंग अ हाउस और मे बी अ फ्लैट या जो भी वो बनाना चाहते हैं। बेसिकली रिहाइश किसी की आसान करने के लिए, रिहाइश
देने के लिए उसको, आई थिंक वर्टिकल डेवलपमेंट इज। जैसे मैम हम हमारे पास अभी 2 BHK फ्लैट है, ये उसकी एंट्री है। अब हम देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा मैम। मुझे तो एंट्री इसकी बहुत शानदार लग रही है। यहीं से अगर शुरू करें तो दिस कलर इज सच अ ब्यूटीफुल एंड नाइस कलर, और यहाँ जो टेक्सचर बना है वॉल्स पे, ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। स्टार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ, ये शायद लिविंग रूम होगा, ये सारा लिविंग रूम का जो जी ये इसका डाइनिंग एरिया आ रहा है, ये इसका आ रहा है लिविंग एरिया। हाँ, जहाँ पे अपना सोफा सेट कर सकते हैं, टेलीविजन सेट कर सकते हैं, और यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल हो सकता है। डाइनिंग टेबल के साथ ही में किचन स्टार्ट। जी। तो मुझे लगता है बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, पहले हम किचन ही देख लेते हैं, बिकॉज मेरा तो ज्यादा इंटरेस्ट किचन में ही रहता है। लेट्स गो टू द किचन फर्स्ट। ये हमारे पास मॉड्यूलर किचन मैम। दिस इज ब्यूटीफुल। जैसे हमारे पास पेंट्री है मैम, इसकी अलग से पेंट्री है, एंड यहाँ भी हमारे काफी उसके बाद सारे है गैस हॉब है अपना मैम, जी। इनबिल्ट गैस हॉब है। इसके बाद ओवरहेड कैबिनेट्स है हमारे पास जी। यहाँ जो ऊपर इसके और कैबिनेट्स बनाने हैं या दिस इज वो कंप्लीट? फ्लैट अपने वाले जैसे अच्छा, वो पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन के बिल्कुल जी मैम, जी। उस हिसाब से ये भी है अपना, अपने बर्तन रखने के लिए जगह है मैम, सब कुछ है इसमें। हालांकि अभी इसमें बर्तन नहीं है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन वाला सामान जो है वो पड़ा हुआ है। बिल्कुल मैम। यहाँ भी हमारा यहाँ भी वही कुछ है मैम। स्पेस है जिनमें हम अपने बड़े बर्तन रख सकते हैं। फाइनली पहुंचे हैं यहाँ के मास्टर बेडरूम में, मैं राइट जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक वॉशरूम बना हुआ है, और ये अटैच वॉशरूम है, और यहाँ पे जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशियस जगह है ये। और यहाँ हम देख रहे हैं एक बालकनी है। एंड हुसैन साहब, मुझे लगता है कि बालकनीज आर ए मस्ट इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में हर मौसम खूबसूरत होता है, विंटर हो, समर हो, ऑटम हो, और बैठ के चाय पीनी हो जी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे इस फ्लैट में और क्या क्या है। यहाँ डाइनिंग एरिया है, यहाँ ओवरहेड लाइट्स काफ़ी सारी है, बहुत ब्यूटीफुल एक लुक दे रही है। और इस तरफ देखेंगे तो एक डिफरेंट लुक क्रिएट किया गया है, जैसे पहले हुआ करता था लकड़ी में, वुडन में, उसी का एक फॉल्स लुक क्रिएट किया गया है, पीओपी में करवाया। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो फ्लैट बना है एक 2 BHK फ्लैट है, यानी 2 बेडरूम्स है, एक अटैच वॉशरूम है, एक मेन वॉशरूम है, किचन है, किचन के साथ बाहर लॉन्ड्री की भी स्पेस है, 2 बालकनीज है, और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर्स बनाए गए हैं। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करेगा। धीरे धीरे लैंड सारा ऑक्यूपाई हो रहा है, तो वी नीड टू शिफ्ट दिस कांसेप्ट। वी नीड टू शिफ्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डाउनटाउन श्रीनगर इज ऑलरेडी कंजेस्टेड, वहाँ तो जगह नहीं है। अब अपटाउन में भी तो कुछ 10-20 साल से माइग्रेशन हो रही थी, वहाँ भी अब पूरी तरह दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। अब बहुत कम जगह रही है। अब प्लस अब एग्रीकल्चर लैंड रहे कहीं की, और परमिशंस भी नहीं मिल रही उतनी तरह, और अब लोगों को भी कंसेप्ट आ गया कि इट इज़ बेटर टू मूव इनटू फ्लैट्स। मैंने आपको पहले बोला कि सिक्योरिटी वाइज दिस सोसाइटीज आर बेटर देन होम्स। जो अपने सिंगल होम्स है दे आर फार बेटर। मैं अपनी बात कहूँगा कि हमने पूरी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ रखी है वहाँ पर, तो रीज़न यही है। अब लोग अवेयर भी हो गए, हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट फ्लैट सिस्टम कंसेप्ट। इमरान साहब, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मुझे लगता है वास्ट है, और चूँकि लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सेम। सर, आपने फ्लैट्स बनाए, लोगों ने ले लिए, लोग उसमें रह रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर, उसी रास्ते पे पिरवाल रोड पे ही जी, तो विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, इट्स अंडर प्रोग्रेस, एंड इट विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह बाय मिड नेक्स्ट ईयर। Inshallah, we are planning to start up new projects as well, a couple of projects in Srinagar city as well. So वो तो अभी
दूसरे लेवल पे जब आ जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट पर सबको बड़ा नाज है, सबकी यही पसंद है, सबसे ये मुमताज है। आर्को सीमेंट पर सबको बड़ा नाज है, सबकी यही पसंद है, सबसे ये मुमताज है। पाईदार ताकतवर जान को यार, आर्को सीमेंट था तो यार, रच की चरण में रख गई दिलशार, आर्को सीमेंट था तो यार। सोला जैसा सख्त है इसका यही राज है, इसका दिल मजबूत है, ताकत से अंदाज है। आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट। तो नाज़रीन, जिन विलास की हम तब से बात कर रहे थे, फाइनली उन विलास के पास हम आ पहुँचे और बाहर से देखकर मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं एकदम से अंदर चली जाऊँ और अंदर ये सारा नज़ारा मुझे और आप सबको दिखाने के लिए हमारे साथ है हमारे साइट इंजीनियर आबिद बशीर साहब। आबिद साहब, आपसे गुजारिश करेंगे कि एकदम से हमें अंदर ले चले और दिखाएं। कोई नहीं, आ जाए मैम। ये लिविंग एरिया है, ये लिविंग एरिया है। वहाँ से इसको कॉमन बाथरूम का डोर आपको दिख रहा मेन है, वॉशरूम अटैच है इसके साथ जी। इसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ से हमारा आ रहा है, ये किचन है जी। ठीक है, एक ओपन किचन स्पेस ओपन है किचन यहाँ पे स्पेस रखी है ठीक है। और यहाँ से बैक साइड से आप देखोगे ये है हमारा एक बेडरूम है ये, इसके साथ अटैच वॉशरूम किया है हमने जी। क्या ये मेन वॉशरूम को अटैच इसके साथ किया है? इसमें एक्चुअली 2 डोर्स लगे हैं, ये जी, लॉबी जी। के साथ भी अटैच हो रहा है और बेडरूम के साथ भी अटैच। अच्छा, आप मुझे बताइए, चूंकि ये विलास जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन खूबसूरती एक हिस्सा होती है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, साथ ही साथ हमें वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी जैसे कि फायर मिसहैप्स ना हो, और अगर हो खुदा न खास्ता उस वक्त के लिए क्या यहाँ पे प्रोवाइड जो की गई हमारा है ये प्रोजेक्ट फैसिलिटीज? है, यहाँ पे हमारा बहुत हाई राइज टावर्स भी है और विलास भी है। हमारा इसमें जो प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, हाइड्रेंट्स लगेंगे आउटसाइड सारे, फायर हाइड्रेंट्स लगेंगे। और जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी जा रही है ऊपर पाइपलाइन अराउंड 150 mm की। तो वाटर फाइटिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए ऊपर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। जो है एक सोसाइटी की तरह लोग रहेंगे साथ में मिलकर, क्योंकि विलास और जो टावर्स है जहाँ हमने फ्लैट्स देखे वो एक साथ बने हुए हैं। एक कॉमन प्लेस है, बीच में स्पेस है जहाँ पे इसको आई गेस गार्डन में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन इस सब की सिक्योरिटी के लिए जैसे हमारे CCTV कैमरास लगे होते हैं या फिर हमारे जो लॉक सिस्टम है उसके रिलेटेड क्या है? बिल्कुल, जो हमारी ये सोसाइटी बन रही है इधर, इसमें 24/7 CCTV सर्विलेंस रहेगा ही। और हमारी ये गेटेड कम्युनिटी है, पूरी यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, जो देख लेगी यहाँ की सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख लेगी जी। उसके अलावा हर साइड से हर कोना आप नहीं देखोगे, वहाँ पे CCTV सर्विलेंस मिलेगी। और ये कितने विलास हमारे यहाँ पे हैं? ये हमारे बन रहे इधर 30 विलास 30 विलास बन रहे हैं। और हमारे जो फ्लैट्स है वो कितने हैं? फ्लैट्स है हमारे पास यहाँ 96 फ्लैट्स। अभी आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जितने भी आपके फ्लैट्स बने, वो विद इन श्रीनगर सिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आपके प्लान्स है श्रीनगर सिटी से बाहर एक्सप्लोर करने के? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी अर्बनाइजेशन हो रही है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अभी तो हम फोकस अर्बन एरियाज पे कर रहे हैं, क्योंकि एज वी नो अर्बनाइजेशन इज गोइंग ऑन। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, वहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है लोगों के पास, तो वो अपने वो घर बना रहे हैं। एंड अभी वहाँ पर उतना कंसेप्ट नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू जस्ट लॉन्च एन अवेयरनेस कैंपेन अमंग द पीपल ऑफ टाउन्स एंड अदर विलेजेस। खासकर मैं कहूँगा मेन टाउन्स जैसे कि बारामूला टाउन, सोपोर टाउन, अनंतनाग टाउन, वहाँ हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स विद एन अवेयरनेस कैंपेन, बिकॉज पीपल देयर आर नॉट अवेयर एंड दे विल not easily adapt this concept of vertical growth। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होगा। फिलहाल हमारे यहाँ अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड a couple of projects will be started up soon by within 2-3 years।
आर्को के संग का ये शुमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपनी मेज़बान तमसील खान और RNA की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।